आप सभी का अपने खूबसूरत चैनल टिप्स बोर्ड में आपका वेलकम करता हूं। चलिए आज चालू करते हैं। बेशक आप देख रहे हैं ये मदार का पेड़। मैंने एक के बाद एक मदार से ताल्लुक़ जितनी भी जानकारी है इकट्ठा की और उसको आपके सामने पेश किया। बेशक आपको पता चला होगा, कुछ नया होगा तो कुछ पुराना होगा। अगर आपको बेशक कुछ नया दिखाई दिया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो जितना ही मैंने स्टडी थोड़ी की ज़र्रा बराबर, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़र्रा बराबर स्टडी की और कई हकीमों से मैंने इसके बारे में पूछा और उन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके जो मौजू बनाया और आपके सामने जो पेश किया है बेहद मुफीद होगा और मुझे यकीन है कि वो आपके फ़ायदेमंद होगा। जो चीज़ें बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं लेकिन वो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो आज एक बेहतरीन नुस्खे के साथ हम हाज़िर हैं जो आपको पेट से ताल्लुक़ और पीलिया से ताल्लुक़ मैं इस पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। यकीनन वो नुस्खा आपने कभी देखा नहीं होगा और ना ही सुना होगा, यकीनन, ठीक है। तो ये जिस जगह मैं हूँ ये यमुना नदी है और ख़ूबसूरत आप देख ही रहे हैं, यहाँ नदी है, पानी बढ़ रहा है और ये पेड़ है, लेकिन ये इतना खूबसूरत पेड़ नहीं है। इसकी डेट निकलती जा रही है और ये पत्तियाँ इसकी ख़राब होती जा रही हैं। देख रहे हैं इसके सुराग हैं, ये किसी लायक का नहीं, लेकिन मैं आपको नुस्खा बताने के हिसाब से यहाँ लाया हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें मदार पेड़ की जड़ का बकला निकालना। जैसा कि मैंने पहले मिर्गी वाले वीडियो के हिसाब से अकॉर्डिंग मैंने बताया था बकला कैसे निकाला जाता है, तो आज भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी जड़ उखाड़ना है, उसके साइड में बकला लगा रहता है, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये मैंने जड़ उखाड़ी, जड़ से ये बकला आप जो नज़र आ रहा है, जो निकाल रहे हैं, ये बकला है। इसी को आपको सुखाना है, ठीक है। ये देखिए, आप जब आप जड़ उखाड़ेंगे इस तरह से आपको बकला नज़र आ जाएगा, बहुत ही आसानी से उखड़ा जाएगा। बेशक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बकला निकालना है। तो इस तरह से बकले को ले लेना है और उसको सुखाना है। धूप में नहीं सुखाना, छाँव में सुखाना, तो उसका रिज़ल्ट हाई लेवल का रहता है। तो आज हम जिस मर्ज़ की बात कर रहे हैं वो मर्ज़ ये है पेट से ताल्लुक़। आजकल पेट बहुत ख़राब हो रहे हैं। किसी ने जो पेचिश आती है और आव आते हैं, वो लगातार पेचिश आ रही है, कई महीनों से, कई सालों से ठीक ही नहीं हो रहा है और उसके साथ पेचिश के साथ आव जैसे आते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसका यूज़ बेहद मुफीद है, उसको इतनी जल्दी फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिए आप। जब वो इसका यूज़ करेगा इंशाल्लाह उसे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक। तो इसको देना है 1 रत्ती या 2.5 रत्ती या 5 रत्ती तक, यानी 5 रत्ती आखिरी लिमिट है, इससे ऊपर नहीं देना है आपको किसी को, ठीक है। समझ रहे हो, छोटा बच्चा है तो 1 रत्ती दे सकते हो, ठीक है। उससे बड़ा है तो 2.5 दे सकते हो और ज़्यादा बड़ा है तो 5 रत्ती तक दे सकते हो, लेकिन मुनासिब तो यही है कि आप 2.5 रत्ती से ज़्यादा ना दें, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि 1 रत्ती होता कितना है। जो होंगे तो वो 4 लेंगे। 1 रत्ती बराबर 4 धान होते हैं और 8 चावल। अगर धान लेते हैं तो 4 लेंगे और अगर चावल लेंगे तो 8। और 1 ग्राम में 8 रत्ती होती हैं, ये समझ लो आप। 1 ग्राम में 8 रत्ती होती, तो आपको लेना कितना है, 1 रत्ती या 2.5 रत्ती। तो आप आइडिया लगा लो, चावल उठाना आपने, ठीक है। तो 1 रत्ती बराबर 8 चावल होते, तो फिर आप 8 8 16, ठीक है, और 16 4 20, यानी 20 चावल आपको उठा लेना है। तो उतनी मिकदार में आपको मदार की छाल का पाउडर लेना है, ठीक है। सुबह लेना है आपको, ठीक है, और बस 1 ही बार लेना है आपको बस, ठीक है, सुबह के टाइम। तो इंशाल्लाह आपको कैसा भी पेचिश आती हो, आव आते हैं होंगे तो वो बेशक ठीक हो जाएंगे। इसके अलग ही फ़ायदे हैं और जड़ी बूटी की अपनी अलग एक मुकाम है, इसका मदार के पेड़ का एक अलग ही मुकाम है। ये बड़े बड़े मर्ज़ों को ठीक करता है, यकीन मानिए।
और इसका कमाल अलग ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक रत्ती कितना होता है। ठीक है, तो रत्ती एक पेड़ का बीज होता है जिसको हम लोग देखा होगा, रेड कलर होता है, उसका आगे का मुंह ब्लैक होता है। ठीक है, उसी को बोला। और उसकी एक खासियत क्या चीज़ है, उसके बीज हमेशा एक ही वज़न के होते हैं। उसमें ऐसा होता है किसी भी पेड़ के अगर आप बीज उठाएंगे तो उसमें फ़र्क रहता है, कोई बीज बड़ा हो जाएगा कोई छोटा। वो उसकी खासियत ये है कि वो सारे बीज एक ही जैसे, चाहे 8 उठाओ चाहे 12 उठाओ, सबका एक ही वज़न होगा। तो आपको समझ में आ गया है कि मदार की छाल को लेना है 1 रत्ती या 2.5 रत्ती, और ज़्यादातर बढ़ा सकते हो 5 रत्ती तक। इसको खिलाने से पेचिश और आव के दस्तों को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आप समझ गए मेरी बात, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और प्लीज़ भाई, ये मैंने अपनी मेहनत से इसको क्रिएट किया है, और जितने भी मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ और ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सब मैंने इकट्ठा की है नॉलेज, बड़े बड़े हुक्मा लोगों से, हकीमों से दरियाफ़्त करके और उनसे गुजारिश करके। तो प्लीज़ अगर मेरी मेहनत समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और नया बंदा है तो सब्सक्राइब प्लीज़ करें। हौसला दें, फिर आगे देखिए हमारे पेड़ के आपको कैसे कैसे चीज़ बारीक बताऊंगा जो आपको कभी सुनी ना होगी। तो चलिए इसको यूज़ कीजिए और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा लीजिए।